अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिहिल अत्यबीन अल अतहरीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। मुसलसल आपकी खिदमत में इमाम ज़माना की मारिफत के हवाले से दुरूस पेश किए जा रहे हैं और हम जिस मौजू के तहत आपकी खिदमत में गुज़िश्ता दुरूस पेश कर चुके हैं, हमारा मौजू था इमाम ज़माना के आने के बाद में उनके मकसद और अहदाफ क्या होंगे। इमाम इस दुनिया में आएंगे तो क्या करेंगे और फिर ये दुनिया कैसी नज़र आएगी। ये एक बहुत तवील मौजू है कि जिस पर हम इन 10 अय्याम में गुफ्तगू नहीं कर सकते और जिस हद तक भी गुफ्तगू हो पाएगी उसी गुफ्तगू पर इक्तिफ़ा किया जाएगा। आज चौथी गुफ्तगू है और कल इंशाअल्लाह आखिरी गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी। हमने कल आपकी खिदमत में पेश किया था कि किस तरीके से इमाम आएंगे और लोगों की अक़लें कामिल हो जाएंगी और तमाम दुनिया में हर तरफ दीन इस्लाम नाफिज हो जाएगा, क्योंकि मकसद परवरदिगार आलम का यही है कि दुनिया में एक दीन हो, एक मज़हब हो और एक परचम के तले तमाम इंसान आ जाएं। ये तो मजहबी लिहाज से इमाम जब आएंगे तो तब्दीली होगी, इल्मी लिहाज से भी जब इमाम आएंगे तो तब्दीली होगी। और इमाम का एक मकसद ये है कि दुनिया से जिहालत का ख़ात्मा करेंगे और इल्म के चिराग दुनिया में हर जगह रोशन करेंगे। रसूल भी इसीलिए आए थे। रसूल किस लिए आए थे? रसूल इसीलिए आए थे कि जिहालत का और जाहिलियत का ख़ात्मा करें और लोगों तक इल्म पहुँचाएँ। कुरान मजीद ने रसूल की बैसत का मकसद क्या बताया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा। ये रसूल मबऊस इसीलिए किए गए हैं ताकि किताब व हिकमत की लोगों को तालीम दे, यानी ये तालीम, ये ख़ुद इल्म मकसद बैसत है। और इमाम ज़माना आएंगे तो कोई नया काम नहीं करेंगे बल्कि उसी मकसद बैसत को आगे बढ़ाएंगे, लोगों तक इल्म पहुँचाएँगे। अल्लाहु वलियुल्लज़ीन आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर। परवरदिगार वो है, उन लोगों का वली है कि जो लोगों को निकालता है ज़ुलुमात से और नूर की तरफ लेके जाता है, उन लोगों का वली है। अब हमारा मकसद है ज़ुल्मतों से निकलकर नूर की तरफ आना, इल्म की तरफ आना, जिहालत से निकलकर इल्म की तरफ आना। और ये काम फ़कत और फ़कत इमाम ज़माना के ज़माने में पूरा होगा कि दुनिया में कोई जाहिल नहीं होगा और वो इल्म के जो परवरदिगार आलम ने रखा है वो तमाम अफराद तक पहुँच जाएगा। इल्म हमारे यहाँ इल्म 3 चीज़ों के ज़रिए से ज़ाहिर होता है, या इल्म ख़ुद अमल के ज़रिए ज़ाहिर होता है, या इल्म अदब के ज़रिए ज़ाहिर होता है, या इल्म हमारे आदाब और रसूमात के ज़रिए ज़ाहिर होता है। अगर किसी के इल्म के बारे में पता लगाना है कि उसके पास इल्म है या नहीं है तो पहली चीज़ आप उसके अमल को देखो। अगर उसके अमल में इल्म की झलक नज़र आए तो समझ लेना उसके पास इल्म मौजूद है, लेकिन अगर उसके अमल में इल्म की झलक न नज़र आए तो समझ लेना उसके पास इल्म मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इल्म होता तो अमल भी होता साथ में। बिल्कुल ऐसे ही मिसाल है कि जैसे कोई अगर डॉक्टर हो और वो किसी का इलाज ना कर पाए तो कहा जाएगा कि ये किसी का इलाज ही नहीं कर पाता, ये किसी मरीज़ को नुस्खा नहीं दे पाता सही, तो ये डॉक्टर काहे का है? अगर डॉक्टर होता तो मरीजों को सही नुस्खा दे सकता। यानी ये अमल इसका बता रहा है कि इसके पास इल्म है या नहीं है। इसी तरीके से मुसलमान अगर है तो उसके पास में किताब खुदा का भी इल्म होगा, उसके पास में रसूल खुदा की हदीसों का भी इल्म होगा, उसके पास तमाम परवरदिगार आलम का इल्म मौजूद होगा, तमाम दीन का इल्म मौजूद होगा अगर मुसलमान होगा। तो उस ज़माने में मुसलमान इस दर्जे पे पहुँच जाएंगे कि तमाम इल्म, किताब खुदा का इल्म, सुन्नत रसूल का इल्म मुसलमानों के पास होगा। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया है कि इतना इल्म दुनिया में फैल जाएगा कि घर की औरतें अपने घर में क़ज़ावत करेंगी, अल्लाह की किताब और रसूल की हदीसों के ज़ेर साया क़ज़ावत करेंगी। यानी कोई भी बात अगर घर की औरतें कहेंगी तो अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद के मुताबिक वो बात होगी या रसूल की हदीसों के मुताबिक। इतना इल्म ज़माने तक पहुँच जाएगा इमाम के आने के बाद में। और दूसरी चीज़ हम जब देखते हैं कि अदब के मैदान में जब इल्म को देखते हैं, क्योंकि इल्म अदब सिखाता है, अगर अदब ना हो
तो इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है। ये अदब भी अपनी मेराज को पहुँचेगा जब इमाम आएंगे। और अदब का क्या आलम होगा, अल्लाहु अकबर, व अलक़ा राफ़तो व रहमतो बैनहुम, ज़माने में दुनिया के लोगों में मोहब्बत और रहमत फैल जाएगी। अदब क्या होता है? अदब वो होता है यानी परवरदिगार आलम की सिफ़ात दुनिया वालों में नज़र आने लगेगी। वो रहमान है, सारा ज़माना रहमान नज़र आने लगेगा, सारा ज़माना एक दूसरे पर रहम करेगा। वो गफ़्फ़ार है, दूसरों को माफ़ करने वाला है। दुनिया के लोग भी ऐसे हो जाएंगे कि एक दूसरे को माफ़ करने वाले बनेंगे। ये आज हमारे दरमियान अल्लाह की सिफ़त इस तरीके से पैदा नहीं हो पाती, लेकिन उस ज़माने में अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर खुद इंसान नज़र आएगा। अल्लाह की ये सिफ़तें इंसानों में नज़र आएंगी। रहमत की सिफ़त, मग़फ़िरत की सिफ़त इंसानों में नज़र आएगी। व अलक़ा राफ़त व रहमत बैनहुम, रहमत और राफ़त फैल जाएगी लोगों के दरमियान। वला यअलु बाज़ुहुम बाज़ा, और इमाम के ज़ुहूर के बाद कोई इंसान दूसरे इंसान से बरतरी हासिल करना नहीं चाहेगा। जैसे आज हम चाहते हैं एक दूसरे पर बरतरी हासिल कर लें, मैं उससे बड़ा बन जाऊं, वो चाहता है कि दूसरे से बड़ा बन जाए, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। लेकिन जब इमाम आएंगे, वला यालू बाज़ुहुम बाज़ा, एक दूसरे पर कोई बरतरी नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सब समझ चुके होंगे अदब के एतबार से, इल्म के एतबार से, कि हम सबका रुतबा बराबर है इमाम के सामने। फिर बरतरी चाहने का क्या फ़ायदा होगा? वयरहमुल कबीर सगीर, और वयरहमुल कबीरो अस्सगीरा, बड़े छोटों पर रहम करेंगे और छोटे बड़ों का एहतराम करेंगे। ये अदब इमाम ज़माना जब आएंगे उस वक्त ये अदब अपनी मेराज को पहुँचेगा। ये अदब के एतबार से भी देखें तो हमें नज़र आएगा कि उस ज़माने में अदब जो है अपनी मेराज को पहुँच जाएगा। और इल्म के एतबार से देखें तो जनाब आदम से लेकर आज तक जितनी भी तरक्की की है ज़माने ने, वो तरक्की 95% अगर कहा जाए तो अभी बाकी है। फ़कत 5% ये तरक्की हुई है। और ये हदीस के आईने में अगर देखें, वह तुतूनुल हिकमत फ़ी ज़मानिही हत्ता इन्नल मरात लतुख़ज़िया बैनहुमा फ़ी किताबिल्लाह अल इल्मु सबआ व इशरूना हरफन, इल्म जो है वह 27 हरूफ है। वह जमीए मा जाअत बिहि रुसुलु हरफान, और जितने भी रसूल इल्म लेके आए हैं अब तक, आज तक, वो फ़कत 2 हरफ अब तक आया है। यानी 27 हरूफ में से फ़कत अब तक हम तक फ़कत 2 हरूफ पहुँचे हैं। फ़ला यारफ़ुन्नासु हत्तल यौम गैरल हरफ़ैन, आज के दिन तक लोगों ने 2 हरफ से ज़्यादा आगे कोई इल्म हासिल नहीं किया। यानी इल्म 25 हरूफ थे, लेकिन आज तक लोगों तक फ़कत 2 हरूफ पहुँचे हैं। लेकिन इमाम ज़माना जब आएंगे तो बाकी 25 हरूफ भी लोगों तक पहुँच जाएंगे। एक बात जो मशहूर है कि जब इमाम आएंगे तो ये सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएंगी, ये सारी साइंस के जो है आला जो ईजाद हुए हैं, ये सारे साइंस के आलात फेल हो जाएंगे, ये सारी साइंस की मशीनें फेल हो जाएंगी। क्यों फेल हो जाएंगी? क्या मसलन उस ज़माने में ये बंदूक काम नहीं करेंगी, उस ज़माने में ये बिजली काम नहीं करेंगी, या इंटरनेट काम नहीं करेगा? जब इमाम आएंगे सब फेल हो जाएगा। एक तो ये तौजीह हो सकती है कि कोई काम नहीं करेगी चीज़ें, वही ज़माना आ जाएगा कि लोग घोड़े से सफ़र करेंगे, ऊँटों से सफ़र करेंगे, वो लोग ख़त व किताबत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। एक तो ये चीज़ कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी। उलमा बयान करते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी फेल होने का मतलब फ़कत यही नहीं है कि सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी, बल्कि एक और तौजीह की जा सकती है कि इमाम आएंगे तो सारी टेक्नोलॉजी फेल हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि इमाम अपने ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे कि इस ज़माने की जितनी भी टेक्नोलॉजी उसके सामने फेल नज़र आएंगी, उसके सामने हीच नज़र आएंगी। फिर इमाम जो टेक्नोलॉजी पेश करेंगे उसके सामने टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं होगी। इमाम की टेक्नोलॉजी जो है बहुत आला दर्जे की टेक्नोलॉजी होगी। ये भी इसका माना किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो इल्म ज़ाहिर होता है इंसान का, पहले इल्म ज़ाहिर होता है अमल से, दूसरी इल्म ज़ाहिर होता है अदब से, तीसरी चीज़ इल्म ज़ाहिर होता है इंसान की रसूमात से। इंसान अपने माशरे में किन रसूमात को अंजाम दे रहा है। हम अगर कुछ ऐसी रस्में अंजाम दे रहे हैं कि जो किताब व सुन्नत के मुताबिक है, हमारी शरीयत के मुताबिक है, उन रसूमात को अंजाम दे रहे हैं, वो फ़ायदेमंद रसूमात हैं, तो हम, इसका मतलब यह है कि हम इल्म में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम
अब तक अपनी पुरानी रसूमात को अंजाम दे रहे हैं, वही रस्में कि जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, जिसका कुरान से हदीसों से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इल्म हम तक पहुँच चुका है, लेकिन अब तक हमारी ज़िंदगी में उस इल्म का दाखिल होना साबित नहीं हुआ है, हम उस इल्म पर अमल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इमाम आएंगे तो ये सारी रसूमात इल्म के तकाज़े के मुताबिक होंगी, फिर कोई जाहिल जो हालत भरी रसूमात नहीं होंगी, फिर कोई पुरानी रसूमात अंजाम नहीं देगा, फिर ये कोई नहीं कहेगा कि हम वही रस्म अंजाम देंगे कि जो हमारे आबाओ अजदाद अंजाम देते थे, नहीं, बल्कि फिर हर वो रस्म अंजाम दी जाएगी जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक रस्म हो, जो इंसानियत के फ़ायदे के लिए हो। जिहालत के ज़माने में एक रस्म थी, रसूल जब इस्लाम लेके आए दौरे जाहिलियत में एक रस्म थी। वो लोग कहते थे उनसुर अखा का ज़ालिमन औ मज़लूमा, अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो और चाहे वो मजलूम हो, उसकी मदद करनी चाहिए। यानी मेरा भाई अगर दूसरे पे जुल्म कर रहा है तब भी मैं उसकी मदद करूं जुल्म करने में, और अगर मेरा भाई मजलूम है तब भी मैं उसकी मदद करूं जालिम से बचाने में। रसूल खुदा ने इसी जुमले को दोबारा पेश किया, कहा हाँ ठीक है, जुमला मत बदलो। उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमा, रसूल ने भी यही कहा कि अपने भाई की मदद करो, चाहे जालिम हो या मजलूम हो, मदद करो, लेकिन उन्वान बदल दिया। कहा कैसे? कहा अगर जालिम है तो कोशिश करो उसे जुल्म से दूर करने की, अपने भाई की मदद करो, उसे ऐसा बना दो कि वो जुल्म ना करे दूसरों पर अगर जालिम है, और अगर मजलूम है तो उसे जुल्म से निजात दो। ये रस्म थी, रसूल खुदा ने इस रस्म को बदला है और एक नई रस्म रखी है कि मदद किस सूरत में करनी चाहिए। अगर जालिम है तो उसको इस जुल्म से निकालो, उसको फिर जालिम ना रहने दो। अगर तुम्हारा भाई हो और जालिम भी हो, ये तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तुम अपने भाई को इस सिफत से निकालो, और अगर मजलूम है तो उसको जालिम के शर से बचाओ। ये इमाम ज़माना के आने के बाद इल्म की सूरत हाल होगी, और एक और बहुत बड़ी तब्दीली इस दुनिया में होगी, इल्मी मैदान की तब्दीली। अपने अंदर बहुत बड़ी तब्दीली है। जितने भी चाहने वाले इमाम के होंगे सब फ़कीह होंगे, सब आलिम होंगे, सब किताब खुदा जानते होंगे। और दूसरी तरफ जब हम तब्दीली देखते हैं, इक़्तिसादी तब्दीली भी बहुत ज़्यादा, इक़्तिसाद में भी ये ज़माना बदल जाएगा। आज हम सब देखते हैं कि ज़माने में न जाने कितने गरीब गुरबा हैं, लेकिन उस ज़माने में गरीब गुरबा नज़र नहीं आएंगे। क्या करेंगे ऐसा इमाम कि जो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, जो मुफलिसी ख़त्म हो जाएगी, वो एक अलग दुनिया होगी कि जहाँ कोई मोहताज नहीं होगा। इंशाअल्लाह इस नुक्ते पर भी कल के यानी आखिरी दर्स में हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।